दोस्तों आज के इस कंपटीशन के दौर में लोगों से एक नौकरी नहीं ली जाती है। यहाँ पर ये जो मोहतरमा आपको दिख रही हैं, इनका नाम है अनामिका शुक्ला और इन्होंने यूपी में अपने एक नाम से 25 स्कूलों में सरकारी नौकरी ले रखी है और पिछले 13 महीने के अंदर में इन्होंने 1 करोड़ रुपए की सैलरी भी ले चुकी हैं। तो यहाँ पर ये केस चल रहा है और इनके ऊपर अभी एफआईआर हो गई है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये तो एक केस है जो निकल कर सामने आया है। ऐसे ना जाने कितने केस होंगे जो कि निकल कर सामने नहीं आते हैं, जिसमें कि लोग पैसा देकर नौकरी लगवा लेते हैं। और बहुत सारे हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बेचारे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनको वाकई में नौकरी की ज़रूरत है, उनकी नौकरी नहीं लग रही है। पता नहीं ये सिस्टम कब सही होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से रखिएगा। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी करी गई है, जिसका क्वेश्चन बनेगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको शॉर्टकट में मैंने THE के नाम से लिख दिया है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में भारत के कितने संस्थानों को स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के 8 इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर इसमें स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है, जिसमें कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से इसको जारी किया गया है और ये वर्ल्ड रैंकिंग भी जारी करता है, लेकिन अभी हम लोग एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया लेवल की बात हो रही है। इसमें भारत की तरफ से कितने इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा भारत की तरफ से 56 संस्थानों में इसने भाग लिया था। इस रैंकिंग में भारत की तरफ से जो 8 इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल किए गए हैं, उनमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है IISc बेंगलुरु की। ठीक है, तो IISc बेंगलुरु को 36वीं रैंक मिली है पूरे ओवरऑल। लेकिन इंडिया की तरफ से देखेंगे तो इंडिया की तरफ से सबसे अच्छी रैंक है IISc बेंगलुरु की। साथ ही साथ में अगर हम देश के अंदर में उपस्थित IITs की बात करी जाए तो टॉप 100 में 6 IITs को शामिल किया गया है, जिसमें कि सबसे अच्छी IIT जिसने परफॉर्मेंस दिया है वो है IIT रोपड़, जिसको 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनमें से जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा, बन जाते हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन। इसके बाद में एक प्रश्न ये भी आजकल पूछा जाता है कि इस बार टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस बार इसका 8वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पॉइंट्स वाइज समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी बता देता हूँ, चूँकि पिछले महीने का करंट अफेयर्स आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, यानी कि मई महीने का जो करंट अफेयर्स का मंथली PDF है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसको तैयार कर दिया गया है। मई 2020 का मंथली PDF, अगर आपका मई महीने में कुछ वीडियो आपके देखने से छूट गए थे या फिर कुछ PDF आपके पास में नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस लिंक के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से ये जो PDF बनाया गया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी गारंटी के साथ में 95% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के हमारे इस PDF से ही मिल जाएंगे, अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इसको परचेज़ करने में कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, email ID दे रखी है, आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, सभी को याद है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? कुछ याद है आपको? आंसर हो जाएगा टाइम फॉर नेचर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टाइम फॉर नेचर विल बी द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो सब्जेक्ट है वो है टाइम फॉर नेचर। इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसका जो थीम है, जिसका मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, टाइम फॉर नेचर, इसका थीम हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन की तरफ से 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में इसके पहले दिवस को मनाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि हाल ही में किस देश की अंबारनाया नदी में तेल रिसाव से आर्कटिक क्षेत्र में खतरा देखते हुए वहां पर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। दोस्तों अभी रसिया में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, मतलब एक कह सकते हो नेचुरल डिजास्टर टाइप में घटित हो गया है कि रसिया में बहुत बड़ी मात्रा में एक नदी है जिसमें कि ऑयल स्पिल हो गया है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, ये पानी आपको यहाँ पर ये वाटर दिख रहा होगा और ये जो रेड कलर से आपको पूरा दिख रहा है दूर तक फैला हुआ, तो ये पूरा तेल है। इसको बिल्कुल ऐसा मान सकते हो कि अगर आप सांस लेते हो, ये पानी में रहने वाले जीवों के लिए बिल्कुल वैसा है कि उनके लिए सांस लेने वाली ऑक्सीजन की जगह जहर आपके वातावरण में आ जाए। तो ऐसा हम लोग इसकी परिकल्पना कर सकते हो। इसमें जो जलीय जीव हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया है। सभी मछलियाँ और भी जो एक्वाटिक जो क्रिएचर्स होते हैं, उनको इस तेल के फैलने की वजह से उनके एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो अभी दुनिया के बड़े बड़े देश यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। जैसा कि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे, अमेरिका ने अभी अनाउंस किया है कि अगर रसिया चाहे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं इस केस में, यहाँ पर ये जो तेल फैला है उसको क्लीन करने के लिए। तो रसिया में अभी हाल ही में ये वाक़या हुआ है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? एक कंपनी का नाम इस समय बहुत सुन रहे होंगे, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85 इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करी है? सो गाइस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जियो। ठीक है, हाल ही में देखो आपने ये भी सुना था कि फेसबुक ने, ठीक है, हम लोगों ने सुना था कि हाल ही में फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट किया था, जिस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था। अभी अबू धाबी की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसको मुबाडाला के नाम से जानते हैं। इसने हाल ही में जियो में 1.85% इक्विटी के लिए इतने करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। यहाँ पर घुमा फिरा कर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कंपनी है जिसका इस समय चर्चा में चल रही है, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट, ये कौन से देश से बिलोंग करती है? तो ये अबू धाबी देश से बिलोंग करती है। अब हम लोग रिसेंट के जो इसको जियो को इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है उसका फ़ोटो देख सकते हैं मनी कंट्रोल की तरफ से, जिसमें कि देखो फेसबुक का जो परसेंटेज था वो था 9.99%। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेसबुक का था। उसके बाद में ये जो 1.85% अभी जो है ये है मुबाडाला का। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक और KKR, ये सभी इन्वेस्टमेंट हैं जो कि हमें याद रखने हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट जियो में हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में वीरेंद्र, ठीक है, हाल ही में इसका नाम आपको लिखकर बता देते हैं सो दैट आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। वीरेंद्र नाथ दत्त तो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसका एक फ़ोटो देख लेंगे तो आपको और भी शानदार तरीके से दिमाग में चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो ये देखो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का फ़ोटो देख सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप दत्त साहब को देख सकते हैं, जिनको ही हाल ही में इस नई पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व फूड सिक्योरिटी डे, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने पीने की सारी सामान आपको दिख रहे हैं, लिखा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कब मनाया जाता है, एक बार मन में सोच कर देखो आंख बंद करके, तो 7 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी ध्यान देना, आपको वीडियो समझ में ना आए, चीज़ें याद होती ना चले, वीडियो को पॉज करो, एक बार मन में खुद से रिवाइज करो, वॉट एवर आई हैव सेड, 2-3 बार रिपीट करोगे, आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। इस बार का जो इसका सब्जेक्ट था, विषय था, वो है, इस बार का इसका जो विषय है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNADAP, संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ, उसके अनुसार उसका गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर भारत के एक छोटे से जगह से बिलोंग करने वाली एक लड़की है जिसका नाम है एम नेत्रा। हाल ही में एम नेत्रा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में एम नेत्रा को UNADAP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये लड़की जो है इसको ही साधारण सी लड़की है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोफाइल रखती हो, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, एक नॉर्मल सी पर्सन है। तो मन में सवाल आता है कि सर आखिर इस साधारण सी लड़की को इसने UN की इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बना लिया है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अभी कोविड-19 के पैंडेमिक के समय इस लड़की ने क्या किया था। बेसिकली ये तमिलनाडु के मदुरई से बिलोंग करती है। इसके पापा जो है ये सैलून चलाते हैं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए 5 लाख रुपए उसकी पढ़ाई के लिए इकट्ठे कर रखे थे। तो इस बेटी ने क्या किया, इस बेटी ने अपने फादर को कन्विंस किया कि जो मेरी पढ़ाई के लिए आपने 5 लाख रुपए सुरक्षित कर रखे हैं उसको मैं गरीबों को दान करना चाहती हूँ। इस कोविड-19 के पैंडेमिक के समय मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ इस लॉकडाउन के दौरान पर। जिसने जो 5 लाख रुपए बड़ी मेहनत से एक सैलून वाले ने कमा कर रखे थे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, उसने वो सारा पैसा गरीबों के लिए लगा दिया, जिसकी वजह से जो PM का मन की बात वाला जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें भी उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। और हाल ही में UN की इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। आई होप आपको चीज़ें याद होती चल रही होंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखते हुए भी चलेंगे सो दैट ऐसा लगे कि जैसे हम लोग नोट्स बना रहे हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृक्षों को लेकर इस प्रोग्राम को चलाया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में DGCI ने किस कंपनी को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पहली फार्मास्यूटिकल या फिर कह सकते हो वनस्पति आधारित दवा जिसका नाम है AQCH के परीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी है। कुल मिलाकर ये समझो कि हाल ही में आपको ये बताना है कि वनस्पतियों पर आधारित, वैसे तो दवाइयाँ फॉर्मूले पर बेस्ड होती हैं, केमिकल्स पर बेस्ड होती हैं, लेकिन पहली बार एक दवा है जिसका नाम है जो कि वनस्पतियों पर आधारित है। इसके परीक्षण के लिए किस कंपनी को हाल ही में अनुमति प्रदान करी गई है। तो सन फार्मास्यूटिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो दवाइयाँ बनाती है सन फार्मास्यूटिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हाल ही में इस दवाई के परीक्षण के लिए अनुमति प्रदान करी गई है। दोस्तों फटाफट से रिवीजन को शुरू करते हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करवाए हैं। आप देखते हैं, आपका नॉलेज चेक करते हैं कितना आपका ग्रेस्पिंग पावर है। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, उसी से हमें पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में भारत ने कितने संस्थानों को शामिल किया है। तो भारत की कुछ कितने, राइट आंसर क्या है 8, ठीक है, 8 इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट है द टाइम फॉर नेचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि
अंबार राया नदी में तेल रिसाव की वजह से आपातकाल की घोषणा किस देश में करी गई है? तो रूस, रशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है अबू धाबी की कंपनी ने हाल ही में भारत की किस कंपनी में इतने करोड़ रुपए का निवेश किया है? कौन सी होगी? जियो बेटा, जियो। जियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? कोई दत्त थे, दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में UNADAP के गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सो गाइस राइट आंसर विल बी एम नेत्रा। एम नेत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से ये सारे वीडियो बनते हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इस वीडियो को शेयर कर दें और मई महीने का जो PDF है उसको डाउनलोड करना ना भूलें।